बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास आपके लिए लेकर आया धमाका खेज ऑफर झटपट जादू वो जो सर चढ़कर बोले। फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स। तो शुरू करते हैं काइनेमैटिक्स को। मोशन की वजह को जेरे बहस लाए बगैर किसी जिस्म की मोशन के मुतालिया को काइनेमैटिक्स कहते हैं। काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट काजिंग डिस्कसिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं रेस्ट एंड मोशन। अगर कोई जिस्म अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी जगह तब्दील नहीं करता तो वो रेस्ट की हालत में कहलाता है। मसलन खड़ा हुआ दरख्त, बस स्टॉप पर खड़ी हुई बस। अगर कोई जिस्म अपने गिरदो पेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो उस जिस्म को कहते हैं कि वो मोशन की हालत में है। जिस्म की यह हालत मोशन कहलाती है। मसलन स्टेशन से गुजरती हुई ट्रेन, हवा में उड़ता हुआ परिंदा। आगे मोशन की इकसाम की तरफ चलते हैं। तो मोशन की मुख्तलिफ इकसाम हैं। तो सवाल शॉर्ट क्वेश्चन ये आता है, मोशन की कितनी इकसाम है, उनके नाम लिखें। मोशन की 3 इकसाम है। नंबर 1 ट्रांसलेटिव मोशन, नंबर 2 रोटेटिव मोशन, नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन। अब हम इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है ट्रांसलेटिव मोशन। इसकी डेफिनेशन सुन लें। ट्रांसलेटिव मोशन जिस्म की वो मोशन होती है जो किसी जिस्म को घूमे बगैर एक जगह से दूसरी जगह हरकत देती है। यह हरकत सीधी भी हो सकती है और दायरा नमा भी हो सकती है। ट्रांसलेटिव मोशन is defined as the motion of an object in a straight line or curved path without rotation. For example, व्हीलचेयर होती है और बच्चों के झूलने वाला झूला होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। मोशन की अगली किस्म है जी लीनियर मोशन। वो मोशन जो किसी जिस्म की स्ट्रेट लाइन में होती है, लीनियर मोशन होती है। ये भी ट्रांसलेटिव मोशन की एक किस्म है। सर्कुलर मोशन, ऐसी मोशन जो किसी जिस्म को दायरे में घुमाती है, सर्कल में रोटेट करती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मसलन सूरज के गिर्द हमारी जमीन घूमती है, ये सर्कुलर मोशन भी है। नंबर 3 है जी रैंडम मोशन। किसी जिस्म की ऐसी मोशन जो बेतरतीब अंदाज में हरकत करती है। इर्रेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज रैंडम मोशन। अब बढ़ते हैं जी आगे। आगे है जी रोटेटरी मोशन। किसी जिस्म का अपने एक्सिस के गिर्द घूमना रोटेटरी मोशन कहलाता है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अराउंड axis is called around an axis is called rotatory motion. For example, the motion of wheel of a car, the motion of wheel of a cycle. साइकिल के पहिए की मोशन भी रोटेटरी मोशन कहलाती है। वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। किसी जिस्म की अपने वस्ती पोजीशन से आगे पीछे हरकत को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मिसाल लें, सुन लें। बच्चा जो झूला झूलता है ये वाइब्रेटरी मोशन होती है। जो क्लॉक होता है उसका पेंडुलम होता है, इट इज आल्सो वाइब्रेटरी मोशन। नाउ वी कम टू द डेफिनेशंस ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ऐसी तबई मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार उनकी मैग्नीट्यूड यानी मिकदार और उनके यूनिट से होता है, स्केलर्स कहलाती हैं। द क्वांटिटीज विच नीड टू डिस्क्राइब इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है, दीज आर scalar quantities. Now we define vector quantities, the quantities which we need magnitude, unit and direction are called vector quantities. ऐसी मिकदारें जिनके इजहार के लिए अददी कीमत यानी मैग्नीट्यूड, मिकदार, यूनिट और इसके अलावा डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, वेक्टर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम, टार्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह। डियर स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, द वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट्स मीन ए बी सी। इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स बाय पुटिंग एरो हेड ऑन द स्मॉल लेटर्स। कोई वेक्टर जो है उसको जली हरूफ यानी बड़ी ए बी सी में जाहिर करते हैं। अगर छोटी ए बी सी में जाहिर करें तो उसके ऊपर तीर का निशान लगाया जाता है। इसके अलावा वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए स्ट्रेट लाइन खींची जाती है और स्ट्रेट लाइन जो है उसको जाहिर, उसकी डायरेक्शन जाहिर करने के लिए एरो हेड लगा दिया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन की लेंथ है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी उसकी अद्दी कीमत को जाहिर करती है। अब हम बढ़ते हैं और डिफाइन करते हैं पोजीशन। किसी जगह या पॉइंट का किसी मखसूस रेफरेंस पॉइंट से फासला और उसकी सीमत उस जगह की पोजीशन कहलाती है। द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड अ मीन पोजीशन।
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट फील्ड के अंदर जो फील्डर खड़े होते हैं उनकी पोजीशन पिच के एतबार से बताई जाती है। ये एक पोजीशन की एग्जाम्पल है। अब हम बढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं फासला और डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट्स के दरमियान रास्ता की लंबाई, उनके दरमियान फासला कहलाती है। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ वी डिफाइन डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इंग्लिश में सुन लें, दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। Distance is a scalar quantity, but displacement is a vector quantity. Both the quantity mean फासला और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट एक ही है और वो है SI यूनिट है मीटर। अब हम बढ़ते हैं स्पीड और वेलोसिटी की तरफ, मुख्तलिफ डेफिनेशंस करते हैं। फर्स्ट वी डिफाइन स्पीड। किसी जिस्म का इकाई वक्त में तय करदा फासला उस जिस्म की स्पीड कहलाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इट्स फार्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू तय करदा फासला बटे वक्त। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम। इट इज आल्सो रिटन एज S इज इक्वल टू VT। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर मिकदार है और इसका यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म स्पीड, अगर एक जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है तो वो वक्त के मसावी वक्फों में मसावी फासले तय करता है, खा ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो। यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज इफ अ बॉडी covers equal distances in equal intervals of time. The intervals may be short or long. Now we define velocity, but first we define variable speed. अगर कोई जिस्म वक़्त के एक जैसे वक्फों में गैर मसावी फासले तय करता है, उसकी स्पीड वेरिएबल होती है। इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। नाउ वी डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी की तारीफ करते हैं। किसी जिस्म का यूनिट टाइम में किसी खास सम्मत में तय करदा फासला वेलोसिटी कहलाता है। इसकी एक और डेफिनेशन भी सुन लें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फार्मूला सुन लें। वेलोसिटी बराबर है जी डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। सो वी कैन से दैट v इज इक्वल टू d ओवर t। इट कैन आल्सो बी रिटन एज d इज इक्वल टू vt। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है और इसका यूनिट भी स्पीड की तरह मीटर पर सेकंड ही है। अब हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इफ़ किसी जिस्म की वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है अगर वक्त के मसावी वक्फों में उसका डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्म हो, खा ये वक्फे कितने ही मुख्तसर क्यों ना हो। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल। द इंटरवल्स में बी शॉर्ट और लॉन्ग। एक्सेलरेशन, इसरा। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज किसी जिस्म की वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ए इज इक्वल टू VF माइनस VI ओवर टी। एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर मिकदार है और इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी डिफाइन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूं करते हैं। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के मसावी वक्फों में एक जितनी तब्दील हो, खा ये वक्फे कितने ही छोटे क्यों ना हो, तो इस सूरत में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स change in velocity is uniform in equal intervals of time. Now अब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी मनफी एक्सेलरेशन, जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं या डिसलरेशन भी कहते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। किसी जिस्म का एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है अगर वक्त के साथ उसकी वेलोसिटी कम हो रही हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उल्ट सिमत में होती है यानी मुखालफ होती है, तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसलरेशन भी कहते हैं। इसको भी ऐसे जाहिर किया जाता है लेकिन जो एरो होता है उसके ऊपर उल्ट सिमत में डाल दिया जाता है। मसलन किसी चलते हुए जिस्म, मसलन साइकिल चल रही है, हमने ब्रेक लगा दी तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। हम कहेंगे उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया है, जिसको रिटार्डेशन या डिसलरेशन भी कहते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। मोशन का ग्राफिकल तज्जिया। फर्स्ट वी डिफाइन ग्राफ। पहले ग्राफ की तारीफ करते हैं। ग्राफ मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान ताल्लुक के तस्वीरी मीन पिक्टोरियल अजहार का तरीका है। द पिक्टोरियल
मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू डिफरेंट क्वांटिटीज इज कॉल्ड ग्राफ। वो मिकदारें जिनके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है वेरिएबल मिकदारें कहलाती हैं। द क्वांटिटीज इन विच ग्राफ इज ड्रॉन आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये दो तरह के होते हैं। वो मिकदार जो हम अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, फर्ज कर सकते हैं, उसको आज़ाद मुतगय्यर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और वो मिकदार जो कि इन्हसार करती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, आज़ाद मुतगय्यर पर, वो ताबे मिकदार यानी डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाती है। और जब दो मिकदारों में ग्राफ ड्रा करना होता है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग एक्स एक्स यानी एक्स एक्सिस के साथ लिया जाता है और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग वाई एक्स यानी वाई एक्सिस पर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा वक्फा, कुछ एंटरटेनमेंट। इमामदीन को मटर पसंद नहीं है। शेर बोलता है, तेरी माँ ने पकाए मटर मामदीना, तो कोठे ते चढ़ के अकड़ मामदीना। अब हम बढ़ते हैं जी हरकत की मसावातें, इक्वेशंस ऑफ मोशंस। जो तीनों मसावातों में से जो भी मसावात साबित करने के लिए आ जाए, प्रूव करने के लिए आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसके शुरू में ये बात ज़रूर लिखनी है। फ़र्ज़ करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ख़त मुस्तकीम में हरकत करते हुए किसी जिस्म की इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, वक़्त टी के बाद उसकी वेलोसिटी तब्दील होकर चेंज होकर वी एफ हो जाती है। तो ग्राफ के मुताबिक ख़त ए बी का स्लोप जो है एक्सेलरेशन के मसावी होता है। Consider a body moving with initial velocity vi in a time interval t. Its velocity becomes equal to vf. The straight line of slope line AB is equal to acceleration. For the three equations of motions, the above said description is must. ऊपर जो बोला गया है वो तीनों मसावातों के लिए ज़रूरी है। अब हम ग्राफ देखते हैं और फिर इन तीनों मसावातों को साबित करते हैं। आए जी इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की पहली मसावात, वहाँ से ही शुरू करेंगे। फ़र्ज़ किया एक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी वी आई है, कुछ वक्फा टी के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर वी एफ हो जाती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है, तो एक्सेलरेशन जो है खाते बी के अंदर, ग्राफ के अंदर के मसावी होता है। तो पहली इक्वेशन ग्राफ से जिस्म की हरकत के मतलब जो स्पीड टाइम ग्राफ है सामने आपको नज़र आ रहा है, ओ डी टाइम को ज़ाहिर करता है, ए सी बी टाइम को ज़ाहिर करता है। ओ से लेके ए तक इनिशियल वेलोसिटी है, या डी से लेके सी तक इनिशियल वेलोसिटी है, फिर ओ से लेके जो है वी एफ है स्पीड वाई एक्सिस पर, यानी इसको हम बी डी या डी बी भी कह सकते हैं। ये वी एफ के इक्वल है। दोनों एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं। नीचे एक रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, उसका एरिया वी आई ज़रब टी बनता है, यानी आप कह लें चौड़ाई ज़रब लंबाई, और ऊपर एक मसलस बनी हुई नज़र आ रही है। तो ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। 1/2 बेस टाइम है और एल्टीट्यूड ए टी है। तो एरिया जो ट्राइंगल का है, मसलस का एरिया 1/2 टी ज़रब ए टी है। तो आए जी, जो लाइन ए बी है उसकी स्लोप जो है एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करती है। तो कहेंगे लाइन ए बी का स्लोप इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। बी सी परपेंडिकुलर है, ए सी बेस है, तो बी सी इक्वल हो जाएगा हमारा बी डी माइनस सी डी, और ए सी इक्वल है ओ डी के। बी डी की जगह हम क्या वी एफ पुट करेंगे, सी डी की जगह वी आई पुट करेंगे। ओ डी टी के इक्वल है, इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल हो गया है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहाँ से टी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वी एफ माइनस वी आई ए टी हो जाएगा, वी आई भी दूसरी तरफ जाएगा। तो इस तरह वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह। हरकत की दूसरी मसावात है। ग्राफ को दोबारा देख लें। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। फ़र्ज़ किया एक बॉडी है, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से हरकत में है, कुछ टाइम टी गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वी एफ हो जाती है, जबकि एक्सेलरेशन स्लोप ए बी है। तो हम जो है स्पीड टाइम ग्राफ से जिस्म का टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो लाइन ए बी के नीचे है वो है
एरिया ओ ए बी डी का एरिया फाइंड करते हैं तो कुल डिस्टेंस इक्वल होता है मुस्ततील यानी रेक्टेंगल ओ ए सी डी का एरिया प्लस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। तो पहले मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया ओ ए मल्टीप्लाइड बाय ओ डी। ओ ए इसकी चौड़ाई है, ओ डी इसकी लंबाई है, वी आई मल्टीप्लाइड बाय टी। मसलस ए बी सी का एरिया 1/2 कायदा ज़रब अमूद 1/2। ए सी क्या है? बेस है। और उसके बाद बी सी क्या है? वो परपेंडिकुलर है, अमूद है। वैल्यूज़ पुट करते हैं। मसलस ए बी सी का एरिया, ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय ए टी। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो टोटल एरिया के इक्वल है। मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया प्लस मसलस ए बी सी का एरिया, वैल्यूज़ पुट करते हैं को टोटल एरिया एस के इक्वल है। मुस्ततील ओ ए सी डी का एरिया वी आई ज़रब टी है, वी आई टी हो गया, प्लस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 1/2 टी मल्टीप्लाइड बाय ए टी है। तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। सो वी कैन से दैट एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब हम बढ़ते हैं जी मोशन की तीसरी इक्वेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हरकत की तीसरी मसावत वहां से ही शुरू करेंगे। फर्ज किया कि एक जिस्म इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वी आई से हरकत कर रहा है, कुछ वक्फा टी के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होकर वी एफ हो जाती है। उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए है। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो स्लोप ए बी के नीचे एरिया है। ये एरिया ग्राफ में बनी हुई ओ ए बी डी शक्ल का एरिया है। इस शक्ल ओ ए बी डी को इंग्लिश में ट्रीपीजियम और उर्दू में जुज़नका कहते हैं। तो जो तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है ये ओ ए बी डी का कुल एरिया है और ये इक्वल है जी स्पीड टाइम ग्राफ से ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। एरिया का तरीकाकार है। जुज़नका का एरिया मालूम करने का तरीका ये है कि ये जो दो पैरेलल साइड हैं ओ ए और बी डी, इनको प्लस करते हैं, इनकी एवरेज औसत लेते हैं तो ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 और बेस यानी ओ डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टोटल एरिया एस बराबर है ओ ए प्लस बी डी ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। 2 लेफ्ट साइड पे आके ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाइड बाई ओ डी। तो दोनों तरफ बी सी और ओ डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि ए के इक्वल है। तो 2s मल्टीप्लाइड बाई बी सी ओवर ओ डी इक्वल है ओ ए प्लस बी डी, इसको ज़रब दे देते हैं ओ डी से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं बी सी बटे ओ डी के साथ। तो 2s मल्टीप्लाइड बाय ज़रब हो गया बी सी बटे ओ डी इक्वल है ओ ए प्लस बी डी ज़रब ओ डी से ओ डी कैंसिल हो गया, बी सी रह गया जी। अब 2s मल्टीप्लाइड बाई ये बी सी ओवर ओ डी ए है, लिख दिया। दूसरी तरफ ओ ए प्लस बी डी और बी सी ओ ए प्लस ओ डी वी आई प्लस वी एफ है और बी सी पीछे हम पढ़ रहे हैं वी एफ माइनस वी आई है। तो इस तरह 2as इक्वल हो गया है, बराबर हो गया है वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, यानी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये इक्वेशन जो है मोशन की थर्ड इक्वेशन है। इसके साथ तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हुई। डियर स्टूडेंट्स, कुछ चंद खास बातें सुन लें इन तीनों इक्वेशंस के बारे में। जब कोई बॉडी अपनी मोशन रेस्ट से शुरू करेगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 0 होगी और चलती हुई बॉडी, चलता हुआ जिस्म अगर रुक जाएगा यानी स्टॉप हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाया करती है। अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है यानी प्लस लिया जाता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी में कमी आ रही है, ब्रेक वगैरह लग गए, तो पक्की बात है वेलोसिटी कम होगी, उसकी स्पीड थोड़ी हो जाएगी, उस सूरत में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। इन चंद एक बातों को याद रखना है और इंशाल्लाह इन इक्वेशन से मुतल्लिक़ आपके न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज़ादाना गिरते हुए इजसाम की हरकत, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जब इजसाम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे हरकत करते हैं तो जो इजसाम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं उनकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। जब इंतहाई बुलंदी पर पहुंचते हैं, हाइट पे पहुंचते हैं, तो उनकी वेलोसिटी 0 हो जाया करती है। जब ऊपर से नीचे को आते हैं तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती है। चूँकि ऊपर को जा रहे हैं वेलोसिटी कम होती है, इसलिए ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होता
है। जब ऊपर से नीचे की तरफ वो मूव करते हैं, हरकत करते हैं, यानी ज़मीन की तरफ आते हैं, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ रही होती है। बढ़ती इसलिए है कि ज़मीन उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो वो फोर्स जिससे ज़मीन जो है बॉडीज़ को अपनी तरफ खींचती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। गलीलियो ने इसी चीज़ को स्टडी किया और पीसा टावर के ऊपर से मुख्तलिफ इजसाम गिराए और फिर बॉडी की मोशन को स्टडी किया। तो वो एक्सेलरेशन जिससे इजसाम ऊपर से यानी बुलंदी से नीचे की तरफ आते हैं, उस एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको जी से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। जब इजसाम नीचे की तरफ आते हैं तो जी की वैल्यू प्लस होती है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही होती है। जब इजसाम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत माइनस होती है, नेगेटिव होती है। जो हमने पीछे 3 इक्वेशंस मोशन की ड्राइव की हैं उनमें एक्सेलरेशन एक ही जगह जी लिखकर हम तीनों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के तहत हरकत करते हुए जिस्म की तीनों इक्वेशंस लिख सकते हैं। पहली इक्वेशन बन जाएगी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी एस की जगह एच आ जाएगा, एच इज़ इक्वल टू वी आई टी जमा 1/2, ए की जगह जी आ गया जी टी स्क्वेयर। और तीसरी इक्वेशन बन जाएगी 2GH, एस की जगह एच आ गया 2GH, 2GH इज़ इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। इसके साथ ही ये लेक्चर हुआ ख़त्म। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त और इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।